के देशों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं और एक और आपके देश की सच्चाई आपके मजदूर बयां करते हैं जिनकी मौतों पर आपके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते। क्यों हो रहा है ऐसा? प्राइवेटाइजेशन, ठेकाकरण, उसके जरिए लोगों को अतिशोषण हो रहा है। वो 200 रुपए के लिए गटर में जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, आज G20 का जश्न मना रहे हैं, चंद्रयान 3 का जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हैं। क्या उस अमृत महोत्सव में हमारी सरकारों ने खाका तैयार किया है? समझने की ज़रूरत है हमें कि हमारे समुदाय से कोई एक आदमी अगर ऊंचे पद पे पहुंच भी जाता है तो क्या वो उस बहुसंख्यक समुदाय के लिए कुछ करेगा कि जो भी सरकार पावर में है वो ऐसे कठपुतली लोगों को चुनती है जो उनके लिए बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मैं लता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। जैसा कि हम लोग पिछली बार जंतर मंतर पे थे, वहाँ भी सफाई अभियान कर्मचारी जो थे वो धरने पे बैठे थे अपनी इस प्रश्न को लेकर के कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज भी यहाँ पे हैं। आज ये धरना दूसरा है और ये विश्वविद्यालय में यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएँ हैं जो इस बात को लेकर के धरना पे बैठे। बात करते हैं उनसे, क्यों आप यहाँ पे आए हैं? किस मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 5 मजदूरों की कुछ हत्या करी जाती है। हम इसे मौत नहीं बोलेंगे, हम इसे हत्या बोलेंगे, ताकि क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कितने मजदूरों की हत्याएं हो रही हैं। इन्हें हत्या इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार ना इसका कोई जवाब नहीं दे रही है, ना कोई कार्यवाही कर रही है। यहाँ तक कि जो 5 मजदूरों की मौत हुई है उसमें सरकार की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है कि मजदूरों की हत्या हुई है या हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनको ना हिंदू मुसलमानों से फुर्सत मिल रही है, ना सीमा और सचिन के प्यार मोहब्बत वाले किस्सों से फुर्सत मिल रही है। उनको बस अपनी राजनीति देखनी होती है। अभी G20 की बात चल रही है। G20 के कुछ बहुत सारी तैयारी चल रही है। आपने दिल्ली में देखा होगा, सेंट्रल दिल्ली को एक पॉश इलाके में तब्दील करा जा रहा है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की तब्दीली करी जा रही है, लाइट्स लगाए जा रहे हैं। तब आप गटर, आप दो चीज़ देखिए, अगर दिल्ली के ऊपरी हिस्से में देखेंगे आप तो वो खूबसूरत नज़ारा आता है। वहीं दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में जाके देखिए, आनंद पर्वत इलाके में जाके देखिए, वहाँ पर टैंकरों में पानी आता है। अभी भी वहाँ के मजदूर अभी भी साफ सफाई कर रहे हैं, हाथों से मलबे उठाते हैं और उनकी सफाई करते हैं, गटर में घुस के सफाई करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हालत क्या है। ये दोहरा दिखाता है कि एक और आप बाहर के देशों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं और एक और आपके देश की सच्चाई आपके मजदूर बयां करते हैं जिनकी मौतों पर आपके मुँह से कुछ शब्द नहीं निकलते। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? कि सफाई कामगारों को मतलब उचित दर मिले, उनका काम का वैल्यू रखे। ये जो हो रही है, जो जाति हो रही है सफाई कर्मचारी के साथ, इसका पूरा आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है और सत्ता में बैठे सारे के सारे लोग, चाहे वो CM हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, वो सभी जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज सभी चुप हैं। 75 साल बाद भी अगर दलितों की मौतें हो रही हैं गटर में जाने से और हम खुशियाँ मना रहे हैं चंद्रमा से खनिज लाने से, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी सरकारें संवेदनहीन हैं। वो चाहती हैं ये मौतें होते रहे, क्योंकि जिस चंद्रयान 3 में अरबों खरबों रुपया लगाया है, उन्हीं रुपयों से, और जो तमाम जगह ये रुपया लगाया जाता है, उन्हीं रुपयों से इस गटर को मशीनीकरण के द्वारा साफ किया जा सकता है। मैनुअल स्पंजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? प्राइवेटाइजेशन, ठेकाकरण, उसके जरिए लोगों को जो है उसके जरिए लोगों को अतिशोषण हो रहा है। वो 200 रुपए के लिए गटर में जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, आज G20 का जश्न मना रहे हैं, चंद्रयान 3 का जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हैं। क्या उस अमृत महोत्सव में हमारी सरकारों ने खाका तैयार किया है कि हर 200 रुपये क्या आपको सिर्फ सफाई करने का सिर्फ 200 रुपये दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल जो सफाई है, सफाई कामगार हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको ना कोई PF मिलता है, जो ना ही सरकार की निगरानी में है। उनका कितना शोषण हो रहा है, ठेकेदार उनको कितना पैसा दे रहे हैं, इसका कोई चिट्ठा ब्यौरा हमारे पास नहीं है, ना ही सरकार के पास है। तो असंगठित क्षेत्र की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो किस तरीके के शोषण में है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो सफाई कामगार काम करते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, ना ही वो सरकार की तरफ ध्यान जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा सत्ता जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सत्ता जिम्मेदार है इस चीज़ के। अगर आपको पता है कि आप सोचिए, जो 20 लाख की मशीनें अगर आप लेके आ रहे हो, मशीनों से अगर आपको कुछ मलबे साफ करो, गटर साफ करवा रहे हो, तो उसमें कितनी जिंदगियां बचती है। रोज पर डे के अब प्रतिदिन देखें तो बहुत सारे मजदूरों की हत्याएं करी जा रही है और मौतें हो रही हैं, जिनका जिम्मेदार बिल्कुल ही सत्ता है। क्योंकि अगर आप सिस्टम, अगर हम क्या कहते हैं कि हम जो अगर काम करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, उनका मजदूरी
वो टाइम पे नहीं दे रहे, और ऊपर से 5-5 महीने 6-6 महीने मज़दूरों की जो मजदूरी होती है उनको रोक लिया जाता है, यहाँ तक कि उनके खाने के लिए भी उनको मिन्नतें करनी पड़ती है। और ये चीज़, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बिल्कुल ही सत्ता है। और जो अगर आप इस चीज़ को सत्ता में कौन है? सत्ता में तो बहुत सारे लोग हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं? हर जो आज़ादी के 75 साल बाद भी चेहरे बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन जो दलितों की और जो हमारे मतलब जो मजदूर वर्ग है उनकी स्थिति वैसी की वैसी और उससे भी निंदनीय और दर्दनीय हो चुकी है। जो आज ये देखा जा रहा है, यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है, ये गटर का ये जो बना करके सब लोग खड़े हैं, इसका क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत लोगों ने कहा सत्ता जिम्मेदार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सत्ता जिम्मेदार है, सत्ता जिम्मेदार है और शर्म की बात है। एक तरफ हम चांद पे जाने की खुशी मना रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हफ्ते भर बाद ही हमें गटर में साफ़ करते हुए मज़दूरों की मौत की खबर सुनाई देती है। जैसा कि हमारी राष्ट्रपति हैं, वो भी तो दलित समाज से हैं, कभी उनसे आप लोगों ने शिकायत करने की अपनी गुहार नहीं लगाई है? ये समझने की ज़रूरत है हमें कि हमारे समुदाय से कोई एक आदमी अगर ऊंचे पद पे पहुंच भी जाता है तो क्या वो उस बहुसंख्यक समुदाय के लिए कुछ करेगा, ये तय नहीं है, कंफर्म नहीं है। इस बात से हमें सीधा ये समझ में आता है, रामनाथ कोविंद जी दलित बैकग्राउंड से ही आते हैं, पर उसके बावजूद उनके राष्ट्रपति बने रहने के टेन्योर में हम दलितों पे तमाम तरह के अत्याचार होते हुए देखते हैं। वो चाहे राजस्थान में घोड़ी पे चढ़े हुए दलित दूल्हे को मार पीट के उतार दिया गया हो, चाहे दलितों को गाय गोबर खिलाया जा रहा हो, गौमूत्र पिलाया जा रहा हो, यहाँ भरे बाज़ार में पीटा जा रहा हो। ये रामनाथ कोविंद जी के टेन्योर में ये सारी चीज़ें हुई हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि उनको इन सब के खिलाफ़ एक कड़ा रुख अख्तियार करने में क्या रोक रहा था। तो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बड़ा पद होता है, आप कुछ कर सकते थे, परंतु नहीं हुआ, जिससे वो करना नहीं चाहते थे आप लोगों के लिए। इच्छा शक्ति नहीं है, नीयत नहीं है, या यूँ कहें कि जो भी सरकार पावर में है वो ऐसे कठपुतली लोगों को चुनती है जो उनके लिए बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर मैं उस तौर पे अगर पीछे जाऊं थोड़ा, 2002 में मुस्लिमों पे अटैक हुआ, मारा गया, ये हुआ है, सबूत है। उसी समय एक राष्ट्रपति बनने को तैयार होते हैं APJ अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम है। हमको ये खेल समझना पड़ेगा कि क्यों कुछ खास समय पे कुछ खास धर्म समुदाय के लोगों को इन बड़े पोस्ट पे बिठाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको दिखाने के लिए कि अरे देखो हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे समुदाय का तो हमने राष्ट्रपति बना दिया, या तुम्हारे समुदाय का तो हमने MLA वहाँ से खड़ा कर दिया या MP खड़ा कर दिया। बात इससे ख़त्म नहीं हो जाएगी। सवाल ये है कि ये जो जाति व्यवस्था के दंश जो बहुसंख्यक हिस्सा दलितों का आज भी झेलने को मजबूर है, इससे क्या छुटकारा उन्हें मिल पाएगा। हम जब ये बात करते हैं कि हमें सोच बदल लेनी चाहिए, तब हम ये कर पाएंगे। मैं उनसे अपना मत थोड़ा सा भिन्न रखूँगा। ये जो लोग सफाई कर्मचारी जो काम करने को मजबूर हैं, गटर साफ़ करने को मजबूर हैं, हमें समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं ये। अगर किसी का पढ़ने लिखने का स्किल आ गया है, पैसा आ गया है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा। वो किसी के पास अगर दूसरा स्किल उसने अर्जित कर लिया, पर सच्चाई ये है कि वो दूसरा स्किल या ज़मीनी तौर पे मजबूत, यानी किसी के पास ज़मीन है या आर्थिक तौर पे मजबूत हो पाया है, वो बहुत छोटा हिस्सा है इस समाज का जो उस तरह का स्किल और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाया आज़ादी के बाद से। तो क्या आपको लगता है जैसे जैसे इस समाज के लोग ऊंचे ऊंचे पद पे चढ़ते जाएंगे, वो अपने अपने लोगों को छोड़ते जाएंगे? अभी तक यही देखने को मिल रहा है। अन्यथा हमारे पास उदाहरण हैं कि लोग राष्ट्रपति बने हैं, लोग मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उदाहरण तो ये भी है ना कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भी एक ऊंचे पद पे थे, लेकिन कभी उन्होंने अपने लोगों का साथ और हाथ नहीं छोड़ा। मैं एकदम ये मानने को तैयार हूँ, पर अगर जब स्थिति ज्यों की त्यों अगर बनी हुई है,
तब तो फिर हमें इस पे सोचना तो पड़ेगा ना कि क्यों हो रहा है ये, सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा हमें, अन्यथा फिर तो ये चलता रहेगा। क्यों हो रहा है, इस क्यों का जवाब मुझे नहीं मिला है। और उसमें तमाम तरह के जो जाति के खिलाफ लीडर हैं हमारे, तमाम उन्होंने संघर्ष किए, तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, रिस्पेक्ट की जानी है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल लड़ा उन्होंने जातिवाद के खिलाफ। पर साथ ही साथ आज मौजूदा आज़ादी के 76 साल बाद की सच्चाई भी हमारे सामने है। अगर और आज के 2023 के हिसाब से फिर हम बाकी चीज़ों का आकलन करें, तब तो हमें कुछ सवाल तो उठाने पड़ेंगे कि क्यों आज भी ये स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं आगे और भी लोगों से और जानते हैं कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि लोग अपने अपने पद पे चढ़ते जाते हैं और अपने लोगों का हाथ छोड़ते जाते हैं। लेकिन उदाहरण है हमारे पास बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी, वो ऊंचे पद पे चढ़े लेकिन अपने लोगों का हाथ और साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। और सत्ता में आने वाले लोगों का भी यही होना चाहिए, यही सीख उनको मिलनी चाहिए। तो देखते हैं इनका आंदोलन कब तक चलता है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। जुड़े रहे हमारे साथ ARS न्यूज़।